वेलकम टू माय चैनल केस एजुकेशन पॉइंट। मैं केस शर्मा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से तैयार हो जाइए। आज हम फिर से लेकर आए हैं दोस्तों सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 59। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का सब्जेक्ट लेकर आए हैं दोस्तों, हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि हम किसके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। वो जी हाँ, आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपका एग्जाम का दोस्तों वैल्यू आपको देना होगा दोस्तों इस वीडियो को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर दोस्तों आप जो है कंपटीशन के इंतजार तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हम कह सकते हैं एनटीपीसी दोस्तों, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोस्तों, या फॉरेस्टर गार्ड दोस्तों, या फॉरेस्ट, या दोस्तों यूपी पुलिस दोस्तों, यूपी दरोगा के दोस्तों आप तैयारी करें मेरे विद्यार्थियों, या बिहार दरोगा की तैयारी करें दोस्तों, तो आपके लिए जी हाँ ये वीडियो दोस्तों जबरदस्त होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल जो हम लेकर आए दोस्तों आज का जो है लेकर आए दोस्तों साइंस क्वेश्चन दोस्तों, हम लेकर आए भौतिक विज्ञान जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो से दोस्तों बने रहना दोस्तों। आज का दोस्तों जबरदस्त जो है क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर आए दोस्तों, जो है छठा दोस्तों, यानी दोस्तों लगातार जो है 15 साल से पूछे जाने वाले दोस्तों क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। तो चलते दोस्तों, देरी नहीं करते, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये देखिए आ गया, तो दोस्तों लाइक ठोक दीजिए। जी हाँ, ठोक दीजिए। पहला नंबर देखते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ गया है कि कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ यही क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में दोस्तों, जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसी को हम लेकर आए दोस्तों। पिछला एग्जाम में ग्रुप डी में दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो होता है जूल। क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। फिर देखना दूसरे नंबर में कि प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका होता है दोस्तों। प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है दोस्तों किसका होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसका होता है, तो होता है दोस्तों दूरी का होता है। किसका होता है दोस्तों, तो दूरी का होता है। चलते दोस्तों उसी तरह देखेंगे तीसरा नंबर में कि ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक किसका दोस्तों, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन है। फिर 4 नंबर में कि क्यूरी किसका इकाई का नाम दोस्तों, तो आप दोस्तों नाम है रेडियो एक्टिव धार्मिकता का दोस्तों क्या है, तो क्यूरी दोस्तों किसका इकाई नाम है दोस्तों, तो रेडियो एक्टिव जो है धार्मिकता जो है इकाई नाम क्या है दोस्तों, तो रेडियो जो है धार्मिकता का दोस्तों इकाई नाम दोस्तों क्या है, तो क्यूरी जो है इकाई नाम दोस्तों हो जाएगा रेडियो धार्मिकता इकाई हो जाएगा, रेडियो जो है एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव जो है धार्मिकता नाम है दोस्तों। चलिए दोस्तों उसी तरह देखेंगे हम 5 नंबर में दोस्तों आपका जो है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी जो है भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका द्रव्यमान। फिर देखना 6 नंबर में कि जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण दोस्तों संभव है, तो क्या दोस्तों, तो तृतीय नियम के कारण दोस्तों संभव है। फिर देखना 7 नंबर में कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। जी हाँ ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आया गया है कि रॉकेट के जो है कार्य पर जो है प्रणाली जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो किस पर करता है, तो दोस्तों संवेग संरक्षण पर जो है क्या करता है। पिछले दोस्तों 8 नंबर में कि अश्व यदि एकाएक चलना, क्या दोस्तों एकाएक जो है चलना प्रारंभ कर दे दोस्तों, तो अश्वारोही की जो है गिरने की आशंका पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो क्या जगह, तो विराम जड़त्व हो जाएगा। फिर देखना 9 नंबर में कि कालीन की सफाई के लिए दोस्तों यदि उसे छड़ी से दोस्तों पीटा जाए तो उसमें कौन सा जो है नियम लागू हो जाए दोस्तों। अगर जो है कालीन दोस्तों जो गंदा है उसको जो सफाई करने के लिए दोस्तों उसमें छड़ी से पीटा जाए तो उसमें जो है कौन सा नियम लागू होगा दोस्तों, तो हो जाएगा गति का दोस्तों पहला नियम दोस्तों क्या होगा, पहला नियम हो जाएगा दोस्तों गति का जो है पहला नियम हो जाएगा दोस्तों। फिर चलना 10 नंबर में कि समुद्र में प्लवन जो है करते जो है आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से दोस्तों ऊपर रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ रहे हैं कि समुद्र में दोस्तों प्लवन करते हुए आइसबर्ग यानी दोस्तों बर्फ जो है समुद्र में तैरता है दोस्तों, तो उसमें जो है कितना जो है भाग जो है समुद्र के जो है सतह पर ऊपर रहता है दोस्तों, हो जाएगा 1/10 भाग रहता है। फिर चलें दोस्तों आगे जो है 11 नंबर दोस्तों आपका कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण दोस्तों करने की किसका उदाहरण है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा हो जाएगा। फिर 12 नंबर में कि स्वचालित ग्रहणों दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वचालित जो है वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का दोस्तों इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर दोस्तों सीधा अनुप्रयोग होता है दोस्तों, क्या जगह था पास्कल का नियम पर जो है सीधा जो है प्रयोग होता है। फिर दोस्तों 13 नंबर में कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है दोस्तों तो उसमें जो है क्रीम किस कारण दोस्तों अलग हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम समझ सकते हैं आप कह सकते दोस्तों या ऐसे कह सकते हैं कि जो है दूध से जो है दोस्तों क्या होगा, दूध से दोस्तों क्रीम निकालना दोस्तों किस विधि द्वारा निकलता है, तो जगह आप केंद्रीय बल द्वारा निकलता है दोस्तों। फिर चलना है 14 नंबर में कि जेट इंजन किस संरक्षण को दोस्तों सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, कर करता है रेखीय जो है संवेग संरक्षण पर जो है जेट इंजन प्रयोग करता है। फिर देखना 15 नंबर दोस्तों कि किसी जो है तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों 36,000 किलोमीटर होता है। पिछले दोस्तों आगे जो है 16 नंबर में कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के दोस्तों सबसे नजदीक होता है दोस्तों, क्या होता है, तो 1/6 भाग होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा वीडियो जो है स्पीड हो रहा है बता रहे हैं क्योंकि जो है वीडियो बड़ा ना हो पाए दोस्तों, आपके लिए बता रहे हैं दोस्तों।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। पिछला 17 नंबर में दोस्तों कि वर्षा का जो है बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है दोस्तों, तो होता है पृष्ठीय तनाव होता है कारण होता है दोस्तों। आपको लग रहा है मेरे प्यारे कि जो वीडियो है क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का सर, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे हम ये भी उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि यही दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों, और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको दागे देगा। तो प्रत्येक एपिसोड में दोस्तों आप जो है 2 नंबर दोस्तों रख लीजिए दोस्तों, आपका साइंस में पक्का मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आपका एक वीडियो दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा जो है, अगर नहीं देखते दोस्तों तो आपका जो है बहुत ही प्रॉब्लम में डाल सकते हैं दोस्तों। पिछले दोस्तों अगर 18 नंबर में कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते रहते हैं दोस्तों, तो क्या रहता है, तब पृष्ठीय तनाव कारण दोस्तों हम कह सकते हैं क्या जो है कपूर के जो टुकड़े जो है जल पर रखते हैं दोस्तों, वो नाचते रहेगा किस कारण नाचते रहेगा दोस्तों, तब पृष्ठीय तनाव कारण नाचते रहता है दोस्तों। तब वर्षा का जल भी दोस्तों नीचे गिरता है दोस्तों, किसी कारण गिरता है, तब पृष्ठीय तनाव कारण गिरता है। पिछले दोस्तों आगे जो है 19 नंबर देखेंगे कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है दोस्तों, लेकिन जहाज दोस्तों तैरते रहता है दोस्तों। 21 सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, यानी हम कह सकते दोस्तों कि जो है पानी में दोस्तों आगे जो है लोहे जो है सुई डूब जाता है दोस्तों, लेकिन वही जहाज लोहा बना था दोस्तों वो नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता दोस्तों, किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, करते हैं आर्किमिडीज की दोस्तों, क्या किस सिद्धांत पर, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है दोस्तों, इसीलिए डूबता नहीं है। फिर ना 20 नंबर में दोस्तों कि आर्किमिडीज का नियम दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों, क्या है, तो आपको हो जाएगा दोस्तों फ्लावन दोस्तों नियम के संबंधित किसे, तब फ्लावन जो का जो है नियम है दोस्तों, इसी से आर्किमिडीज का नियम जो है संबंधित है। पिछले 21 नंबर में दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, तो न्यूटन ने किए थे। फिर 22 नंबर में कि कौन सा दोस्तों 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर दोस्तों कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण दोस्तों गुरुत्वाबल का जो है सही मान होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, तब हो जाएगा अनेक दोस्तों हम कह सकते हैं 1 किलो जो है द्रव्यमान होगा दोस्तों, उसमें जो है न्यूटन रहेगा दोस्तों, हो जाएगा 9.1 जो है न्यूटन रहेगा, कितना दोस्तों, तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। फिर 23 नंबर में कि जो एक दोस्तों हॉर्स पावर बराबर दोस्तों कितना जो है वाट बराबर होता है दोस्तों, कितना होता है, तो 746 वाट बराबर होता है, एक हॉर्स जो है पावर बराबर होता है। पिछले दोस्तों आपको 24 नंबर में आगे कि लोहे की सुई पानी की तरह सतह पर दोस्तों किस कारण जो है तैरती रहती है दोस्तों, किस तरह पर तैरती रहती है दोस्तों, तो क्या दोस्तों आपको हो जाए दोस्तों आंसर में पृष्ठीय तनाव कारण दोस्तों, किसके तनाव जो है, तो पृष्ठीय तनाव कारण जो है तैरती रहती है। फिर बात करें दोस्तों आपको 25 नंबर में कि एक जो है गेंद को दोस्तों क्षैतिज से कितने जो है कोण पर फेंके की जाए दोस्तों, अधिकतम जो है क्षैतिज दूरी जो है तय कर सकते हैं दोस्तों, कितना जगह, तो दोस्तों हम कह सकते हैं 45 डिग्री पर दोस्तों अगर जो है गेंद को फेंकेंगे दोस्तों, तो जो है कोण को जो है फेंकेंगे दोस्तों, तो जो है अधिकतम जो है क्षैतिज दूरी तय करेगा। फिर चलो दोस्तों आपको 26 नंबर में कि जो है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि दोस्तों सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों, ब्रह्मगुप्त ने किया दोस्तों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों भी आया है दोस्तों एग्जाम में, एक क्वेश्चन जो है बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, न्यूटन से जो है पहले जो है क्या दोस्तों कि न्यूटन जो है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था दोस्तों कि जो है सभी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों, किसने बताया था, तब ब्रह्मगुप्त ने बताया था दोस्तों, किसके पूर्व बताए थे, तो न्यूटन से पहले ही बता दिए थे। पिछले दोस्तों आगे देखेंगे हम 27 नंबर में दोस्तों आपको जो है कि क्रिकेट की दोस्तों गेंद को किस कोण से दोस्तों मारा जाना चाहिए ताकि वह जो है अधिकतम दूरी तय करेगा दोस्तों, तो करेगा दोस्तों अगर दोस्तों 36 से दोस्तों 45 डिग्री कोण पर दोस्तों कोई गेंद को मारता दोस्तों, तो जो है वो जो है सबसे ज़्यादा जो है दूरी तय करेगा। फिर चलिए 28 नंबर में कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ रहे हैं कि जो है ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है दोस्तों। इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, किसने दिया था, तो रमन जो है फोर्ड ने दिए थे। 29 नंबर में जो है किस वैज्ञानिक ने दोस्तों सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े दोस्तों बर्फ के दोस्तों 2 टुकड़ों को जो है आपस में घिस कर दोस्तों पिघला दिया दोस्तों। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि कौन सा वैज्ञानिक दोस्तों सर्वप्रथम जो है बर्फ के 2 टुकड़ों को दोस्तों आपस में जो है घिस कर पिघला दिया दोस्तों, किसने दिया था, तो डेवी ने किया था। किसने दिया था, तो डेवी ने किए थे दोस्तों। पिछले दोस्तों आगे देखेंगे 30 नंबर में आपका कि बर्फ इंजन में दोस्तों उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है दोस्तों, तो क्या था, तो बॉयलर के दोस्तों अंदर जो है उच्च दाब होता है। फिर देखना 31 नंबर दोस्तों कि ताप युग में जो है ताप मापी दोस्तों जिसको बोलते हैं दोस्तों थर्मोकपल जो है थर्मामीटर दोस्तों किस सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है दोस्तों, किस पर आधारित है, तो दोस्तों सीबेक के आधार पर है, किसी दोस्तों, तो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। पिछले दोस्तों 32 नंबर में कि जो है पूर्ण विकिरण जो है उष्मा मापी दोस्तों जिसको बोलते हैं टोटल रेडिएशन पैरोमीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, करता है दोस्तों आपको जो है स्टीफन
के नियम पर कार्य करता है। फिर 33 नंबर दोस्तों की जो है दूरी जो है दूर की वस्तुओं जैसे जैसे हो जाए दोस्तों सूर्य आदि का ताप किस जो है तापमापी के द्वारा जो है मापा जाता है दोस्तों, किस मापा जाता है दोस्तों जगह पूर्ण विकिरण जो है तापमापी द्वारा मापा जाता है। फिर 34 नंबर दोस्तों कि कितना तापमान होने पर दोस्तों पाठ्यांक सेल्सियस दोस्तों और फ़ारेनहाइट दोस्तों तापमान पर एक ही होगा दोस्तों, तो क्या जगह दोस्तों 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा। तो फिर बात करें दोस्तों आगे देखेंगे कि 35 नंबर दोस्तों कि सेल्सियस दोस्तों क्या जगह सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पर स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा दोस्तों, तो जगह 32 डिग्री पर हो जाएगा। फिर देखें दोस्तों आगे जो है 36 नंबर में कि मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री दोस्तों 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, तो सेल्सियस स्केल पर इसका जो है कितना डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 237 डिग्री जो है डिग्री जो है सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों, आपको जो है किस पर सेल्सियस स्केल पर हो जाएगा। फिर देखना हाँ 37 नंबर में कि अति जो है लघु समय अंतरालों को जो है सही सही मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो क्या जाता है परमाणु घड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो परमाणु घड़ियों का जो प्रयोग किया जाता है। फिर देखना 38 नंबर दोस्तों कि एक जो है मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, तो इसका तापक्रम जो है फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फिर बात करें दोस्तों आगे जो है 39 नंबर में दोस्तों आपका जो है पानी का घनत्व में किस ताप पर अधिकतम होता है दोस्तों, तो किस ताप पर होता है दोस्तों, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है दोस्तों, कितना होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। फिर देखना 40 नंबर में कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः दोस्तों गर्मी में क्यों फटता है दोस्तों, तो क्यों फटता है, तो गर्मी के कारण दोस्तों ट्यूब जो फट जाता है। फिर देखना है 41 नंबर में कि किसी झील के सतह पर दोस्तों सतह का जो है पानी बस जमते ही दोस्तों जमने ही वाला है, झील के अधि जो है अधि स्थल में जो है जल का क्या तापमान होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 4 डिग्री हो जाएगा। फिर देखना 42 नंबर दोस्तों आपका कि उष्मा का दोस्तों क्या जगह, तो उष्मा से दोस्तों हो जाएगा उष्मा की जो है संचरण की जो है किस विधि में दोस्तों पदार्थ की अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक दोस्तों स्वयं जो है स्वयं नहीं करते हैं दोस्तों, स्वयं जो है नहीं जाते हैं दोस्तों, क्या जगह, तो चालन हो जाएगा। फिर देखना 43 नंबर में द्रव्यों तथा गैसों के उष्मा का रूपांतरण किस विधि द्वारा होता है दोस्तों, तो किस द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा होता है। फिर 44 नंबर में कि जो है सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर दोस्तों किस प्रकार की जो है संचार जो है माध्यम से की जो है आती है दोस्तों, क्या जगह, तब विकिरण द्वारा आती है। फिर देखना दोस्तों आगे देखेंगे 45 नंबर दोस्तों आपका कि उष्मा के दोस्तों जो है उष्मा के जो है स्थानांतरण की जो है किस विधि में माध्यम अवस्था नहीं दोस्तों आवश्यक नहीं होती है, तो क्या दोस्तों विकिरण हो जाती है। फिर देखना है दोस्तों 46 नंबर में आपका कि है उष्मा जो है उष्मा संचरण के जो है कि वह विधि जिसमें माध्यम के कण के गति नहीं करते दोस्तों, तो किसके द्वारा नहीं करती है, तो विकिरण द्वारा नहीं करते हैं। फिर देखना दोस्तों आगे हम देखेंगे दोस्तों कि जो है 47 नंबर में कि आणविक संगठन के द्वारा दोस्तों उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों संवहन कहलाता है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखेंगे 48 नंबर में दोस्तों आपका कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को जो है गर्म कर देता है दोस्तों, तो किसका करता है, तो अवरक्त किरण करता है दोस्तों, कौन करता है, तो अवरक्त किरण करता है। फिर 39 नंबर दोस्तों आपका 49 नंबर में कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन में दोस्तों कौन सा सबसे उचित होता है दोस्तों, यानी कि मेरे प्यारे साथियों अब जो है धूप से बचने के लिए दोस्तों सब जो है छाता जो हम लोग प्रयोग करते दोस्तों उसमें जो कौन सा कलर लेना चाहिए दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों ऊपर दोस्तों सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, तो ऊपर जो है छत के ऊपर दोस्तों छाता दोस्तों ऊपर सफ़ेद होना चाहिए दोस्तों और उसके नीचे जो है नीचे क्या रहना चाहिए दोस्तों, काला रहना चाहिए, इसलिए दोस्तों वो जो है धूप से बच सकते हैं। चलें दोस्तों आप जो है 50 नंबर में जो है किस विधि से दोस्तों उष्मा जो है स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए दोस्तों थर्मस फ्लास्क का जो है दीवारों पर दोस्तों जो है कलाई की जाती है दोस्तों, तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो विकिरण द्वारा किया जाता है। फिर 51 नंबर में जो है किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का दोस्तों मान होता है दोस्तों, किस में होता है, तो जल में होता है। फिर 52 नंबर में दोस्तों आपका कि शुद्ध पदार्थ में कौन सा अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा। फिर देखना है 53 नंबर में कि उपद्रव को मिलाने के लिए दोस्तों क्या दोस्तों, तो उपद्रव को मिलाने से गलनांक पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो घटते रहता है दोस्तों। फिर चलना 54 नंबर में कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा दोस्तों, तो हम कह सकते दोस्तों सबसे जो ज़्यादा अधिक लगेगा दोस्तों वो लगता है माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों लगता है सबसे ज़्यादा दोस्तों चावल पकाने में दोस्तों समय लगता है दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों हम जो है ऊपर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों उस सबसे दोस्तों ऑक्सीजन घट जाता है दोस्तों, इसी कारण जो है चावल पकाने में देर लगता है। फिर देखना 55 नंबर में दोस्तों आपका जो है
कि किसी द्रव का उसमें क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में दोस्तों बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है दोस्तों? तो विकिरण कहलाता है। फिर देखना 56 नंबर दोस्तों की जो आंतरिक ऊर्जा की दोस्तों क्या चाहिए दोस्तों? तो आंतरिक ऊर्जा की दोस्तों संकलना दोस्तों उष्मा गति के जो है किस नियम में दोस्तों मिलती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो मिलता है प्रथम नियम से मिलता है। फिर देखना 47 नंबर दोस्तों कि उष्मा गति का जो है प्रथम नियम किस जो है अवधारणा की जो है पुष्टि करता है दोस्तों? तो कौन करता है दोस्तों? तो जो है ऊर्जा संरक्षण के द्वारा करता है। फिर देखना है 58 नंबर दोस्तों की जो है किस विधि पर दोस्तों सॉरी किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम दोस्तों का जो है दोगुना होता है दोस्तों? किस पर होता है दोस्तों? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। फिर 59 नंबर में कि जो है किसी वस्तु के विशिष्ट उष्मा दोस्तों क्या किसी वस्तु की जो है विशिष्ट उष्मा पर दोस्तों किस पर निर्भर करती है दोस्तों? किस पर करती है? तो पिंड के जो है द्रव पर निर्भर करती है। फिर 60 नंबर दोस्तों कि सेल्सियस में जो है सेल्सियस में दोस्तों सेल्सियस में दोस्तों माप का कौन सा जो है तापक्रम 300 डिग्री 300 दोस्तों होता है दोस्तों? आपको जो होता है दोस्तों केल्विन पर जो है बराबर होता है दोस्तों 300 केल्विन पर बराबर होता है दोस्तों। किस पर होता है दोस्तों? तो आपको जगह 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। फिर देखना है एक्शन नंबर में कि ब्लैक बॉडी किसकी जो है विकिरण को जो है अवशोषित कर सकती है दोस्तों? तो किसे करती है? तो जो है केवल उच्च जो है तरंगदैर्घ्य पर जो है अवशोषित करता है। फिर 62 नंबर में दोस्तों कि जो है शीत ऋतु में शीत ऋतु के दोस्तों दोनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का दोस्तों ज़्यादा ठंड महसूस करता है दोस्तों? किस प्रकार करता है? तो साफ मौसम पर जो है साफ होने क्या दोस्तों साफ मौसम का होने का जो है ज़्यादा जो है ठंड महसूस होता है। फिर 63 नंबर दोस्तों कि मिट्टी के दोस्तों क्या जगह मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण दोस्तों जल ठंडा रहता है दोस्तों? किस कारण होता है? यानी कि हम कह सकते दोस्तों मिट्टी की जो घड़ा रहता है उसमें जो है पानी रहता है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ठंड रहता है दोस्तों। तो किसके कारण ठंड रहता है? तो विकिरण के द्वारा सॉरी बाष्पीकरण के द्वारा ठंड रहता है। फिर 64 नंबर में कि जो है पाराश्रव तरंगों में को दोस्तों सबसे पहले किसने सीटी बजाकर दोस्तों उत्पन्न किया था दोस्तों? किसने किया था? तो गाल्टर ने किया दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा गया दोस्तों कि जो है पाराश्रव तरंगों दोस्तों सबसे पहले जो है किसने सीटी बजाकर दोस्तों उत्पन्न किया था दोस्तों? किसने बजाया था? तो गाल्टर ने बजाकर जो है उत्पन्न किया था। फिर दोस्तों 65 नंबर में कि ध्वनि का ताप दोस्तों जिसको बोलते हैं पिच किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो करता है जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर देखना है 66 नंबर दोस्तों आपका कि विमानों के दोस्तों क्या जगह तब विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में दोस्तों किसका जो है उपयोग किया जा सकता है दोस्तों? किसका किया जाता है? तो जो है पराश्रव तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर है 67 नंबर दोस्तों कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की जो है अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में दोस्तों होती है? तो दोस्तों होती है 20 से लेकर दोस्तों 20,000 हर्ट्ज तक होती है। फिर 68 नंबर में कि लगभग 20 सेंटीग्रेड तापमान पर दोस्तों किस माध्यम से दोस्तों ध्वनि की गति अधिकतम होती है दोस्तों? तो होता है दोस्तों किस पर होता है? तो लोहा पर होता है। फिर बात करेंगे दोस्तों 69 नंबर में जो आपका कि ध्वनि के दोस्तों किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली दोस्तों होती है? दोस्तों किस पर होती है? तो त्वरित जो है तारतम्य पर होता है दोस्तों। किस पर होता है? तो त्वरित पर होता है। फिर बात करें दोस्तों 70 नंबर में कि किसके द्वारा दोस्तों सबसे अधिक जो है ध्वनि प्रदूषण होता है दोस्तों? तो किस पर होता है? होता है हवाई जहाज के उड़ान भरना दोस्तों इस पर जो है इसके द्वारा जो है आपको जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि किसके द्वारा दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होता है दोस्तों? जिस समय जो है जहाज जो है उड़ता दोस्तों उस समय जो है सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि उत्पन्न होता दोस्तों ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। फिर देखना 71 नंबर में कि कौन सी प्रक्रिया दोस्तों प्रकाश और ध्वनि दोनों दोस्तों घटित नहीं होती है दोस्तों? किस पर होता है? तो ध्रुवन नहीं होता है। फिर बात करें दोस्तों 72 नंबर में कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में दोस्तों कितना समय तक रहता है दोस्तों? तो रहता है 1 बटा दोस्तों 10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव 5 सेकंड तक रहता है। फिर बात करें दोस्तों 73 नंबर में कि ध्वनि तरंगे किसके कारण दोस्तों प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है दोस्तों? किसके करता है? तब परावर्तन पर करता है। फिर देखें दोस्तों 74 नंबर में कि दोस्तों एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए दोस्तों परावर्तक तल से दोस्तों कितनी दूरी दोस्तों खंड रहना दोस्तों खड़ा जो है रहना चाहिए दोस्तों? तो कितना रहना दोस्तों? तो 56 फीट जो है खड़ा रहना चाहिए। फिर देखेंगे दोस्तों 75 नंबर में कि जो है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है दोस्तों? किस पर करता है? तो स्टेथोस्कोप दोस्तों ध्वनि के जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो करता है प्रवर्तक पर जो है कार्य करता है। फिर देखना 76 नंबर दोस्तों कि पास आती रेलगाड़ी की सीटी दोस्तों आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है दोस्तों। तो इस जो है ऐसा दोस्तों किस घटना के कारण होता है दोस्तों? किसका होता है? दोस्तों डॉपलर प्रभाव कारण होता है। फिर देख लेंगे दोस्तों 77 नंबर में कि दोस्तों किस प्रकार की तरंग का जो है प्रयोग रात्रि दोस्तों दृष्टि उपकरण में किया जाता है दोस्तों? किसके किया जाता है? तो अवरक्त तरंग के लिए किया जाता है। फिर देखेंगे दोस्तों 78 नंबर में आपका
कि एक जेट वायुयान दोस्तों 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का दोस्तों वेग 332 मीटर जो है प्रति सेकेंड तो है, तो दोस्तों वायुयान की चाल कितनी होगा दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों कितना दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों सीधे दोस्तों हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। अगर अक्सर दोस्तों एग्जाम में ऐसे पूछता है कि दोस्तों जो है कोई जो है जेट इंजन दोस्तों या वायुयान दोस्तों 2 मैक के वेग से दोस्तों हवा इसमें जो उड़ रहा है दोस्तों, हवा में उड़ रहा है दोस्तों, तो जो है ध्वनि का दोस्तों वेग जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दोगुना हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा दोस्तों। यानी दोस्तों हम कर सकते हैं यहाँ पर दो दोस्तों, तो इससे गुना कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। फिर चलो दोस्तों 79 नंबर दोस्तों कि लगभग 20 सेंट जो है डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पर दोस्तों किस माध्यम से में दोस्तों ध्वनि की गति अधिकतम होती है दोस्तों, किसमें होता है, तब जो है लोहा में होता है। फिर 80 नंबर में एक जैविक जो है जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसमें किया जाता है, तो सोनोग्राफी में किया जाता है। फिर देखना दोस्तों 81 नंबर में दोस्तों आपका जो है कौन सी जो है तरंग शून्य में दोस्तों जो है संचरण नहीं कर सकता दोस्तों, किसके नहीं किया जा सकता है, तो किसमें किया जा सकता है दोस्तों, तो ध्वनि में किया नहीं जा सकता है। फिर देखना 82 नंबर में कि वह दोस्तों उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा दोस्तों रिजुरेखन के लिए दोस्तों प्रयुक्त होता है दोस्तों, किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो सोनार के लिए पहचान के लिए किया जाता है। फिर बात करेंगे दोस्तों आपको जो है 83 नंबर में कि प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार के दोस्तों तरंग है, दोस्तों आपको अनुप्रस्थ तरंग जो है क्या है दोस्तों, तो अनुप्रस्थ तरंग है। फिर देखेंगे दोस्तों आगे जो है 84 नंबर में कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत दोस्तों तरंग जो है किस सिद्धांत पर दोस्तों तरंग दोस्तों सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों हाइगेंस द्वारा किया जाता है। फिर देखना 85 नंबर दोस्तों कि किस घटना के दोस्तों आधार पर प्रकाश तरंगे के दोस्तों अनुप्रस्थ होने की दोस्तों पुष्टि करती है दोस्तों, किस पर करती है, तो दोस्तों ध्रुवन पर करती है। फिर देखेंगे दोस्तों 86 नंबर में आपका कि जो है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय जो है स्वरूप की खोज किसने किया था दोस्तों, किसने किया था, तो मैक्सवेल ने किए थे। फिर देखना 87 नंबर दोस्तों कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि दोस्तों प्रकाश तरंग का जो है परिवर्तन होता है दोस्तों, किसने दिखाया था दोस्तों, तो हो जाए दोस्तों आंसर हो जाए दोस्तों ग्रे माल्डी ने दिखाया था। फिर 88 नंबर में कि कौन सी घटना प्रकाश दोस्तों और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता दोस्तों, किसमें होता है, तो ध्रुवन में नहीं होता है। फिर 79 नंबर दोस्तों कि कौन सा दोस्तों सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की दोस्तों पुष्टि करता दोस्तों, किस पर करता है, नहीं करता दोस्तों, तो हो जाए दोस्तों व्यक्तिकरण का जो है सिद्धांत प्रकाश दोस्तों नहीं करता है। फिर बात करें दोस्तों 90 नंबर में दोस्तों कि चंद्रमा से क्या दोस्तों कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की दोस्तों लगभग कितना समय लगता है मेरे प्यारे साथियों, तो लगता है दोस्तों आपको जो है मात्र 1 सेकंड लगता है। तो यहाँ पर समझने की चीज़ तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, चंद्रमा दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि सूर्य बोल रहे हैं। अगर सूर्य की बात किया जाए दोस्तों तो हो जाएगा दोस्तों 8 मिनट 16 दोस्तों .6 सेकंड हो जाएगा। यहाँ क्या करें दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक जो है प्रकाश को आने में दोस्तों लगभग 1 सेकंड लगता है दोस्तों। वही क्वेश्चन दोस्तों आपके 91 नंबर में है कि सूर्य की प्रकाश दोस्तों सूर्य की दोस्तों रोशनी होता है दोस्तों, सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक आने में दोस्तों पहुंचने में लगभग कितना लगता है दोस्तों, तो 8 मिनट दोस्तों 16 पॉइंट जो है 6 सेकेंड लगता है। फिर बात करें दोस्तों आपको जो है 92 नंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों 92 नंबर में दोस्तों हो जाएगा आपको कि वायु में प्रकाश की दोस्तों गति कितनी होती है दोस्तों, क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर 93 नंबर में कि सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है दोस्तों, जिस समय जो है सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों उस समय जो है सूर्य का कौन सा जो है भाग दिखाई देता है दोस्तों, तो हो जाएगा किरीट दोस्तों, इसको बोलते हैं कोरोना। फिर बात करें दोस्तों 94 नंबर में कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा जो है एक सिक्का किस कारण दोस्तों थोड़ा जो है उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है दोस्तों। अगर जो पानी में दोस्तों सिक्का डाल देते दोस्तों तो उसमें जो है किस कारण जो है सिक्का जो है थोड़ा जो है उठा हुआ दोस्तों दिखाई देता है, तब प्रकाश के दोस्तों अपवर्तन कारण दिखाई देता है। फिर देखना है 95 नंबर दोस्तों आपका कि पानी में डुबोई एक घड़ी दोस्तों छड़ी किस समृद्धि के कारण दोस्तों मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है दोस्तों, कि क्या दिखाई देती है दोस्तों, तो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कारण दिखाई देता है। फिर 96 नंबर में कि किसके कारण प्रकाश किसके कारण दोस्तों आकाश नीला जो है दिखाई देता है दोस्तों, तो किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, आपको हो जाएगा प्रकीर्णन द्वारा दिखाई देता है। फिर 97 नंबर दोस्तों कि सूर्योदय दोस्तों और सूर्यास्त के समय आसमान में दोस्तों लाल रंग किसके कारण दोस्तों होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं जिस समय जो है सूर्योदय दोस्तों और जो है सूर्यास्त होता है उसमें जो है जिस समय सूर्य भगवान उगते हैं दोस्तों या सूर्य जो है डूबते हैं उसमें जो है लाल जो है सूर्य जो है लाल जो है दिखाई देता है, तो किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो होता है दोस्तों सूर्य के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। फिर 98 नंबर में कि इंद्रधनुष में दोस्तों किस रंग का दोस्तों विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष के दोस्तों किस रंग में दोस्तों अधिक जो है विक्षेपण होता है दोस्तों, तो जगह बैगनी रंग होता है।
फिर देखेंगे दोस्तों आपको 99 नंबर में कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों, जबकि गीला बालू दोस्तों धुतिहीन दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। अगर जो है सूखा बालू है दोस्तों उसको जो है चमकीला दिखाई देता है, वह दोस्तों धुत जो है गीला बालू दोस्तों होता है दोस्तों वो जो है धुतिहीन जो है दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है तो इसका जो है कारण इसका जो है कारण जो है प्रकाश के परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। फिर देखना है 100 नंबर में कि जो है पेरिस्कोप बनाने में दोस्तों कौन सा एक जो है दर्पण प्रयुक्त होता है दोस्तों, कौन सा होता है तब दोस्तों समतल दर्पण जो है प्रयुक्त होता है। फिर दोस्तों 101 नंबर में कि जो है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए दोस्तों ऑटोमोबाइल दोस्तों किस जो है दोस्तों दर्पण का प्रयोग करता है। और कोई व्यक्ति दोस्तों मोटरसाइकिल में दोस्तों जो है जो फोर व्हीलर में दोस्तों पिछला जो है ट्रैफिक दोस्तों यानी तो पिछला गाड़ी देखने के लिए दोस्तों साइड मिरर में दोस्तों कौन सा जो है दर्पण प्रयोग करता है दोस्तों, तो करता दोस्तों करता है तो उत्तर दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों हम समझ सकते दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो दोस्तों। अगर पसंद आया हो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों तो आप जो है वीडियो को जो है लाइक कीजिए दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर मेरे प्यारे साथियों जो नए हैं तो सबसे मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो है वीडियो को भी देखना दोस्तों। आप जो है बात कर रहे हैं अगर सब्सक्राइब कर दोस्तों। अगर जो है मेरे चैनल दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो नीचे जो है कमेंट कर दोस्तों, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट ही दोस्तों मेरे लिए सबसे जो है मोटिवेशनल जो है वीडियो होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लाइक कर दोस्तों, आप जो वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों कि मेरे लिए आप इतना मेहनत कर दोस्तों। मात्र 2 सेकंड टाइम लगे दोस्तों और जो है वीडियो को जो है शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलते मेरे प्यारे दोस्तों जो है हम अगले वीडियो में मिले दोस्तों। तब दोस्तों जय हिंद जय भारत।